मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। क्नोइसेहा से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद क्नोइस जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन क्नोइस से तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। क्नोइस, बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। क्नोइस से तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। क्नोइस, किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा। क्नोइस, जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य क्नोइस स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, क्नोइस जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। क्नोइसेहा तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, क्नोइस वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है, तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। क्नोइस समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर क्नोइस अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्नोइस, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। क्नोइस, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्नोइस, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे।
क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा, क्नोइस की स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करें, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें, क्नोइस और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है क्नोइस की वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी क्नोइस से तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाओं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं क्नोइस, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। क्नोइस से वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात क्नोइस आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो क्नोइस की, यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए क्नोइस की, कोई न कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को क्नोइस न करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा क्नोइस, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं क्नोइस से जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से क्नोइस वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं और बताओ और क्या चल रहा है लाइफ में। क्नोइस ऐसे तो होते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। तीसरा पॉइंट, ये ऐसे इंसान हैं जब भी आप इनसे मिलोगे आपको हेडेक प्रॉब्लम जरूर होगी। उस दिन आपके घर में किसी न किसी को हेडेक प्रॉब्लम होगी और सबसे ज्यादा तो मैं आपको देख रही हूँ, आप जब भी इनसे मिलते हो, जब भी इनसे बात करते हो, आपके सर का जो दर्द है वो ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है सर फट जाएगा, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा। चौथा पॉइंट, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर का माहौल कौवा जैसा लगेगा, जैसे लाइफ में सब कुछ सही था, मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। पांचवा पॉइंट, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तो ये एक्चुअल में आपके घर को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं क्नोइस, बार बार घर को देखना, बाहर देखना, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये 5 कुछ ऐसे सिम्पटम्स है जो मुझे इन व्यक्तियों में दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास या फैमिली में ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहें, क्नोइस थोड़ा सावधान रहें। ये अपनी चीजें आपको नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी अंदर की बातें जानने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हीं बातों को फिर बाद में लोगों के सामने बोलकर मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है
कि इन्हीं की हंसी, इन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं। कोई पॉइंट नहीं हुआ या कोई बात नहीं हुई, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी देखोगे किसी भी एक इंसान से बात कर लोगे, वो अपनी एक नहीं कई अपनी स्थिति बता देगा, जिससे आपको लगेगा कि लाइफ में मैं ही बहुत सही हूँ, मुझे ही बहुत खुशी है। मैं तो फिर सही, मुझे यहाँ पे यही चीज़ें दिख रही है, लेकिन ये इंसान अपनी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं किढ़क के रखता है। इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बाहर आ जाए तो लोग इन्हें बाहर कर देंगे, ऐसे टाइप के लोग हैं। लेकिन ये दूसरों का बहुत ज़्यादा, खास कर आपके घर को, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी है इनके, या बोलते हैं, और बाद में खिल्ली उड़ाते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खिल्ली इन्हीं की उड़ रही है। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में ये लोग फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं कि ऊपर भागने के चक्कर में लोग कभी कभी बहुत तेज़ी से भागने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। बस जैसा भी हो, पैसे कमाना है, पैसे रखना है, बहुत ऊंचा बनना है। समाज में मैं एक ही चीज़ आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ, क्नॉइस पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन ये जो इंसान है, इससे यही लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। ये पैसों के चक्कर में कुछ इन्होंने ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसने जो लीगल नहीं है वो कानून की नज़र में भी लीगल नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है। क्नॉइस और इन्होंने वह काम किया, इनकी फैमिली में वह काम हुआ है और ये लोग पकड़े जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्नॉइस, क्योंकि आज तुम्हें ये संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणिकता है कि तुम सत्य की खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, ये आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। क्नॉइस, आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत सी दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है क्नॉइस। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता क्नॉइस हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए, और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर क्नॉइस रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो क्नॉइस। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो क्नॉइस जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित हैं। मेरे बच्चे, क्नॉइस, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो क्नॉइस या ना रहा हो, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। क्नॉइस, इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। क्नॉइस, तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो।
मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस क्नोइस हीरे के समान हो जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयले से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर न लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है क्नोइस से, तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बाज के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं, क्नोइस तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान भर नहीं सकता है? ऐसा नहीं है, बस सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। क्नोइस गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। क्नोइस, तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे क्नोइसूस, दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारी भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। क्नोइस, मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्यों को त्यागना होगा। तुम्हें क्नोइस से स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। क्नोइस, तुम अब उस बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी भी तुम क्नोइस विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है, सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें क्नोइस उनसे वंचित होने को कह रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, ये जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, ये उचित नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। क्नोइस, मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बातों को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, क्नोइस, तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। क्नोइस, यहाँ ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी क्नोइस और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बैठाकर क्नोइस तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप लोग जो भी है, आपको तराशा गया है। जैसे हीरे को कैसे तराशा जाता है, सेम वही आपको तराशा गया है। आप बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। लोग आपको देखकर परेशान हैं, हताश हो रहे हैं। मतलब उनकी दिमाग घूम रहे हैं कि वह करें तो करें क्या, क्योंकि आप इतना ज्यादा चमक रहे हो कि उनकी आंखें चुकने लगी है। आपके चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई है। केन इन्फॉर्मेशन सुनो, बस आप केन इन्फॉर्मेशन सुनो। जब जब मैं यह चीज बोल रही हूँ, आपका चमकना बहुत सारे लोगों की एक चूल में
बहुत सारे लोगों की समझ से ही सारी चीजें बाहर जा रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक चूल में आपको तराशा गया है। लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं आपको देखकर। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर कि ये क्या है। आपके सुंदर से अवतार को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। केन इन्फॉर्मेशन सुनिए, जो आपका मतलब एक किरदार उभर कर आ रहा है, जो आपका व्यक्तित्व बनता जा रहा है, उसको सैल्यूट है। मैं यहाँ पर सैल्यूट कर रही हूँ। आपका इतना सुंदर किरदार होता जा रहा है, इतना सुंदर व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है। एक सुंदर से पुष्प की तरह आप खेलते जा रहे हैं और ये अब से हुआ है। आप परमात्मा के मुँह लग रहा है जैसे बच्चे हैं। कैसी सोल है नॉइस, कैसी ब्यूटीफुल सोल है, इतने काइंड हार्टेड, इतने पूरे हार्टेड, जो हर एक नकारात्मक स्थिति में भी पॉजिटिविटी के इन्फॉर्मेशन सुनिए, पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, अच्छी चीजों को ढूंढ लेते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व है। और यहाँ पर मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपका जो वेनस है, आपका वेनस प्लेनेट बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिव हो रहा है। बहुत ज्यादा आपका वेनस यहाँ पर मुझे एक्टिव, सुपर एक्टिव दिख रहा है। ये चीज मतलब पास्ट में नहीं था। पास्ट में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव था और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके ऊपर पड़ रहा था, लेकिन ये सुपर एक्टिव होने वाला है। आपने, मुझे लग रहा है, कुछ चीजें महसूस की है, कुछ चीजें फील की।